All right, so I'll start. Basically, the first thing in the rules of procedure, we'll be having the statements from the member of the house. Basically, statements from the member of house के अंदर क्या रहता है कि जितने भी जो रियल लोकसभा रहता है उसके अंदर आठ मेंबर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है स्पीकर द्वारा कि वो लोग अपना एक मतलब स्टेटमेंट टाइप से दें रिगार्डिंग द एजेंडा दैट दैट विल बी डिस्कस। तो इसके अंदर हम लोग मतलब अब सिंस कमेटी की स्ट्रेंथ आई गेस 20 ही रहेगी, तो हम लोग 8 की बजाय सब लोगों को चांस देंगे कि वो लोग अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स रख सकें, और हमारे पास टाइम भी काफी रहेगा, तो इसमें हम मतलब सब लोगों को चांस देंगे। जितने भी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट साइड के मेंबर्स हैं, सबको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स दे सकें। इसके अंदर क्या रहेगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट्स रहेंगी आपकी 1 मिनट की। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। अब पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है कि जैसे कोई स्पीच दे रहा है, जैसे मान लीजिए मोदी जी स्पीच दे रहे हैं और उनकी स्पीच से रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज कर सकता है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स के दौरान पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, बट किसी तरह की कोई फैक्चुअल इनएक्यूरेसी रहती है कि कोई स्टेटमेंट उन्होंने मतलब फैक्चुअली इनएक्यूरेट बोली है, उसके अंदर किसी तरह की फैक्चुअल फैलिसी रहती है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप रेज कर सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स के दौरान। ठीक है। फिर आई गेस ओपनिंग स्टेटमेंट्स का सबको क्लियर है। ओपनिंग स्टेटमेंट्स के आप ओपनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर एक आपको जनरल अपना स्टांस देना होता है एजेंडा के रिगार्डिंग कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ मेंबर ऑफ द पार्टी, या फिर आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक मतलब 1 मिनट स्पीच प्रिपेयर करनी है। दैट्स प्रीटी मच। इसके अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद रहेगा डिस्कशन आवर। डिस्कशन आवर के अंदर आपको एक जो आपका सीए एनआरसी का एजेंडा है उससे रिलेटेड आपको एक सब एजेंडा टाइप से मतलब भेजना पड़ेगा आपको, मतलब कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग के अंदर, या फिर हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से सब एजेंडास के ऊपर डिस्कशन करना है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन स्टिमुलेशन है, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी सब एजेंडाज वगैरह डिस्कस करने में। तो वो अभी हम एंड में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से क्या रखना है। तो इसके अंदर बेसिकली सब एजेंडास के ऊपर आपको बातचीत करनी है कि जैसे मतलब सीए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर हम बात कर सकते हैं, एनआरसी की जो है मतलब अब वेदर सीए एंड एनआरसी आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड और नॉट, या फिर ये एक मिथ है, ऐसे करके मतलब 3-4 हम सब एजेंडाज डिस्कस कर लेंगे अभी इसी सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम मतलब फिर जो हमारा कमेटी डे है, जिस दिन हमारी कमेटी रहेगी, उसके अंदर हम डिस्कशन आवर के अंदर उन सब एजेंडाज के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स और डिस्कशन आवर हम लोग डे 1 के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि मतलब सबको पूरा पूरा चांस मिले, सबको हर तरह से टाइम मिले, इसलिए डिस्कशन आवर और आपका जो रहेगा ओपनिंग स्टेटमेंट्स, वो रहेंगी आपकी जो स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस है, वो रहेंगी आपकी डे 1 के अंदर। ठीक है। जो फिर इसके अंदर एक चीज जो डिस्कशन आवर के अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ कि पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों की इसके अंदर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओरल पीओआई एक्सेप्ट करी जाएंगी, पर स्पीकर के ऊपर हम 2 पीओआई एक्सेप्ट करेंगे। कि मान लीजिए जैसे मोदी जी ने डिस्कशन आवर में अपनी स्पीच दी, उनकी स्पीच खत्म होने के बाद हम 2 पीओआई एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि उनकी स्पीच से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। और अगर टाइम बचेगा तो फिर मतलब देख लेंगे अकॉर्डिंगली, उसके अंदर एक और डिस्कशन आवर के अंदर एक और सब एजेंडा ऐड कर लेंगे। बट फर्स्ट डे खाली ओपनिंग स्टेटमेंट्स एंड डिस्कशन आवर ही रहेगा, और लास्ट में सेकेंड डे के लिए फिर हम लोग रखेंगे 0 आवर और बिल्स के ऊपर डिस्कशन। ठीक है जी। तो फिर 0 आवर के अंदर क्या रहता है कि आप किसी भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो गवर्नमेंट है उसको क्वेश्चन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ठीक है। तो या फिर मतलब कि आपको खाली सीए एनआरसी पे स्टिक नहीं रहना है, आप किसी भी टॉपिक को जो इमरजेंसी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मतलब डिस्कशन हाउस के अंदर, जिनका डिस्कशन बहुत मतलब आप समझिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उस तरह से आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आप इकोनॉमी के ऊपर आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, या फिर कि जैसे अभी कोविड-19 का चल रहा है सिचुएशन जो चल रही है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। आपको आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको सीए पे स्टिक नहीं करना है। 0 आवर के अंदर एक तरह से आप समझिए एक तरह की ओपन डिबेट रहेगी, आप किसी भी मुद्दे पे उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं।
फिर आते हैं बिल्स की डिस्कशन। अब इसके अंदर सीए एनआरसी सीए का जो बिल है ऑलरेडी लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, तो उसके अंदर आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट साइड से कोई बिल के अंदर एज सच अमेंडमेंट की उन लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो ऑपोजिशन है वो एक जॉइंट बिल प्रिपेयर करके टेबल कर सकते हैं। उस जॉइंट बिल के ऊपर हम उनकी रीडिंग करा के उस जॉइंट बिल के ऊपर एक बहस करा लेंगे या एक डिस्कशन करा लेंगे, ताकि मतलब थोड़ा बिल का इंट्रोडक्शन भी हो जाए और बिल डिस्कस भी हो जाए। तो बेसिकली आरओपीस के अंदर यही सब रहेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओपनिंग स्टेटमेंट्स रहेंगी जिसके अंदर एक एक मिनट का टाइम दिया जाएगा हर स्पीकर को, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे। वो भी हम लोग एक बार मतलब मैं और डेप्यूटी स्पीकर एक बार ही डिस्कस कर लेंगे कि उसको रखना है या नहीं रखना। मतलब फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा डिस्कशन आवर। डिस्कशन आवर जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने एजेंडा से स्टिक रह के कुछ सब एजेंडास डिस्कस करने, उनके ऊपर आपको बातचीत करनी है। फिर आपका आएगा नेक्स्ट डे क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं कुछ, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है गवर्नमेंट साइड से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट साइड अपोजिशन से क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। वैसा वर्षा रहेगा, कोई रिजिडिटी नहीं रहेगी इसके अंदर, दोनों तरफ से मौका दिया जाएगा। फिर लास्टली आपका फिर उसके बाद आएगा आपका जीरो आवर। जीरो आवर में जैसे मैं बता चुका हूँ कि ओपन डिबेट रहेगी, एजेंडा से स्टिक नहीं रहना है आप लोगों को। किसी भी तरह की आप किसी भी एजेंडा के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं, चाहे आप 370 पे डिस्कशन कीजिए, चाहे आप कोविड-19 पे डिस्कशन कीजिए, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई एज सच कोई बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं रहेगी। बिल्स में जैसे रहेगा कि एक ऑपोजिशन से एक जॉइंट बिल इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके ऊपर बहस रहेगी, उसके ऊपर बातचीत करी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट साइड से कोई है जो जिसके पास कोई एक आइडिया है कि वो बिल एक प्रेजेंट करना चाहता है, तो वो एक बारी बात कर लेना मेरे से, उस पर हम डिस्कशन करके वो भी डिसाइड कर लेंगे कि गवर्नमेंट साइड से भी एक बिल लेना है या नहीं लेना है। बट एक जॉइंट बिल ही रहेगा, क्योंकि सीएए के ऊपर ऑलरेडी बिल पास हो चुका है, तो उसके ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, और एक चीज जो क्वेश्चन आवर में रहेगी, क्वेश्चन आवर के लिए जो रहेंगे क्वेश्चन, जो एक्चुअल लोकसभा रहती है उसमें मतलब कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपेयर करके मिनिस्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सिंस जो क्वेश्चन आवर है मैंने सेकंड डे के ऊपर रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, जिन जिन मेंबर्स को क्वेश्चंस पूछने हैं सामने वाले मेंबर्स से, जैसे अपोजिशन वालों को गवर्नमेंट वालों से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उनको पहले ही फर्स्ट डे के एंड से पहले पहले वो क्वेश्चंस वाया ईबी आपको उन मेंबर्स तक पहुंचाने होंगे, ताकि उनको टाइम मिल सके नेक्स्ट डे उनको प्रिपेयर करके उनके ऊपर आंसर्स देने का। और पर स्पीकर यानी पर मेंबर के पास केवल दो क्वेश्चंस की वो है कि वो लोग जैसे अब मोदी जी को किसी से क्वेश्चन पूछना है, तो मोदी जी के पास खाली 2 से 3 क्वेश्चंस की लिमिट रहेगी कि वो उन सामने वाले मेंबर से केवल 2 या 3 ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर एज सच कोई और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की नीड नहीं है। सिंपल एक ये आरओपी रहेगा। इसके अंदर अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी अपना माइक ऑन कीजिए और मैं आपके आंसर्स कर दूंगा। किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज काइंडली उसको पूछ लीजिए एक बारी। सर ओपनिंग स्पीचेस जो मतलब हर इसमें सेशन में ओपनिंग स्पीच वुड बी बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द क्लोजिंग स्पीच वुड बी बाय अपोजिशन लीडर, ऐसा प्रोसीजर होता है ना सर? लेकिन हाँ जी जो सर, कि वो अपोजिशन में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो वो टाइम पे लाइक शुड बी द प्रीवियस लीडर ऑफ अपोजिशन शुड टेक प्लेस, लाइक अधीर रंजन चौधरी वाज द प्रीवियस अपोजिशन लीडर. This time Mallikarjun Kharge lost the elections. So in your committee, like you are the head of the committee, so आप speaker होने के committee में is अधीर रंजन चौधरी still the speaker call or not? अधीर रंजन चौधरी the leader of opposition or not? सर वैसे मतलब अधीर रंजन चौधरी को ही रहना चाहिए ऑपोजिशन का। बट अगर मतलब जैसे बाकी ऑपोजिशंस के मेंबर को अगर किसी तरह का कोई वो है, तो एक अनमोड करा के उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर वो अधीर रंजन चौधरी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या किसी और मेंबर को, या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से किसी को, या कोई भी मेंबर एक्सवाइजेड किसी को वो अपना लीडर वो करना चाहते हैं तो वैसे कर लेंगे, नहीं तो फिर अधीर रंजन चौधरी जी रहेंगे। Okay sir, thank you.
Naman, there are a few questions on the chat. Should I read out? हाँ, एक बार रीड कर दीजिए आप. Bilkul. So the question is from Shashi Tharoor, Junaid Syed. Will we be Yes. called out specifically in the discussion hour, or we can just start commenting? नो, अब ऑफलाइन डिबेट तो नहीं है कि जैसे मतलब आप लोग रैंडमली स्टार्ट कर देंगे, स्पीकर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वन बाय वन करके हम सब एजेंडास के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो स्पीकर्स रिकॉग्नाइज होंगे, प्रॉपर एक स्पीकर्स लिस्ट मेंटेन करी जाएगी, उस स्पीकर्स लिस्ट के अकॉर्डिंगली है आप लोगों को स्पीच देनी है. वो कोई रैंडमली कोई खड़े होके एकदम से कमेंट नहीं करेगा. पहले ही स्टार्ट करने से पहले, जैसे मान लीजिए कि XYZ सब एजेंडा हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो उसके लिए एक स्पीकर्स लिस्ट मेंटेन करूंगा मैं, उस स्पीकर्स लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही डिस्कशन होगी. Okay, this was a question yesterday as well in the session. That will Lok Sabha allow one-on-one debate as a part of the procedure? सर, जैसा कि मैंने कहा है कि जो 0 आवर रहता है उसके अंदर वन ऑन वन डिबेट की तरह ही मैं कराऊंगा. जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ असादुद्दीन ओवैसी जी इस समय मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और नरेंद्र मोदी जी शायद नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मोदी जी से आप ओवैसी जी मोदी जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब वन ऑन वन तरीके से वो देख लेंगे डिबेट एक बारी. Okay. और एक कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड भगवत मान का कॉमन क्वेश्चन है कि कैन यू एलैबोरेट ऑन जॉइंट बिल? यस, हाँ, जॉइंट बिल के अंदर की जैसे अब ऑपोजिशन के जितने भी कमेटी के अंदर लोग हैं, अब 10-11 जितने भी लोग हैं, वो लोग एक अपना प्राइवेट एक ग्रुप बना लीजिएगा जिसके अंदर आप सारे जने रहेंगे. उसके अंदर जिस जिसको जो जो अमेंडमेंट प्रपोज करना है या फिर जो जो एक कोई पॉइंट बिल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, वो लोग अपना एक उसके अंदर पॉइंट रख दीजिएगा, ठीक है, और उस पॉइंट के आगे ब्रैकेट के अंदर अपना वो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो का नाम आप लोग लिख सकते हैं. इस तरह से एक आप लोगों को जॉइंट बिल प्रिपेयर करना. Okay, I think that's all the questions we have. Does anyone have any other questions? They can ask them right now. Sir, एक question है sir. Sir, question में shouldn't the questions be spontaneous to the leaders? मतलब instead of सर स्पॉन्टेनियस वाले भी रख सकते हैं, बट क्या रहता है ना कि जो एक्चुअल लोकसभा रहता है उसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है ना. हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि कुछ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस रख लेते हैं और कुछ वेल प्रिपेयर्ड वाले रख लेते हैं, कि पर मिनिस्टर जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 की लिमिट रखी है मैंने, तो उसमें से हम एक काम कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियसली प्रिपेयर करने वाला रख लेते हैं और 2 स्पॉन्टेनियस रख लेते हैं. क्योंकि सर जो रहता है ना कि इसके अंदर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ऑनलाइन स्टिमुलेशन है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपका ये आइडिया अच्छा है, हम स्पॉन्टेनियस वाला भी रख सकते हैं. Thank you so much sir. थैंक यू. वो एक बारी मैं डिस्कस करके आप लोगों को ग्रुप पे बता दूंगा कि स्पॉन्टेनियस वाला रहेगा या नहीं, बट ये आइडिया अच्छा है, आई विल कंसीडर दिस. और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. सर, जैसे मैं अभी महबूबा मुफ्ती हूँ, but currently she is being retained by the government, and then so the decisions made by her, should I include that in the stance, or like the which the current the CM of Jammu and Kashmir is making, should I add that as well, or just the सर आप महबूबा मुफ्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उन्हीं के स्टैंड्स को, उन्हीं की आइडियोलॉजी को कोशिश कीजिए अपनी स्पीचेस के अंदर इंक्लूड करिए. बट आप चाहें तो मतलब जो वो है जैसे कि आप बता रहे हैं जम्मू के जो वो हैं उनकी भी आप पॉइंट्स को रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा महबूबा मुफ्ती जी की ज्यादा पॉइंट्स को रखें अपने उसमें. okay आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. okay sure, thank you. और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओपनली आप क्वेश्चंस पूछिए, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए. अभी मैं ये सेशन इसलिए ही रखवाया गया है. Any procedure? Yeah, go ahead. So for the joint press meet of the opposition, will we get a specific time for that, for preparation of the joint जॉइंट प्रेस joint bill sorry. जॉइंट सर अब आज जैसे मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग आज से या कल से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल प्रिपेयर करने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और कमेटी के जो सेकंड है आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर गवर्नमेंट वाला कोई है यहाँ पे जो सुन रहा है जिसको आइडिया
है कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट साइड से भी वो एक बिल प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो भी मतलब मेरे को भी बता सकते हैं, मैं एक बार ये डेप्यूटी स्पीकर से डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा। वैसे आई डोंट थिंक कि मतलब गवर्नमेंट साइड से कोई वो रहेगा। Okay. Yeah, we have one more. Okay, fine. Nothing. It's just a statement. Okay, fine. Anything, anyone, any procedural doubt that you have, please remember that this session is for that as well. You can, go ahead and ask, clarify anything. Naman, I also wanted to ask you something. Yes, sir. Just for the clarification to the committee, will you be allowing any press releases also? So press releases as such, there is no need for the press release because I think you haven't kept any IP members in the committee. No, we don't have any. So it's that's of no need of press Okay. release. Sure, no problem. And if the committee wants that they don't want to discuss a bill, they can provide some solutions as well. Okay. Yeah, I think we have a question right now. What is there to be in the opening statement? So basically, there is no as such rigidity regarding the opening statements, but what I expect is you not to put so much of your research in the opening statements. Opening statements are basically your stance, your stand, or a viewpoint of yours in the regarding the agenda. So try to stick to that, your ideology, your party's ideology on the opening statements. That is what it should be. Rest you can insert some rhetorics, or you can put some facts if you want. As such, there is no particular verbatim regarding the opening statements. Okay. Do you guys, if you have questions, you can ask them. None? And regarding the, sorry to interrupt, regarding the language, because I have seen that there is a lot of discussion regarding the language. I'll be accepting both Hindi and English as the language. But one thing that is to be noted over here is that if you are starting your speech in English, it should be in English throughout the speech. It should not like that कि आप English में start करके उसको हिंदी में continue कर रहे हैं. ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि कोई फैक्ट्स एंड फिगर है या फिर कोई न्यूमेरिक टर्म्स हैं उनको भी आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं. उसके लिए कोई रिगार्डिंग रिजिडिटी नहीं है कि कोई अगर कोट है, जैसे किसी बंदे का उसने कोई एक कोट दे रखा है, अगर वो इंग्लिश में, आप उसको इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट स्पीच आप जिस लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहे हैं कोशिश कीजिए उसी के अंदर ही उसको कंटिन्यू कीजिएगा. एज सच कोई रिजिडिटी नहीं है रिगार्डिंग दी लैंग्वेज. Okay, we have one more question. What will be the time limit for each member in the discussion hour and the 0 hour? Sir, in the discussion hour, I'll see what type of sub-agendas you are proposing. After seeing the sub-agendas, we'll discuss the time limit, because some sub-agendas are like that, they don't require so much of time because they have repetitive points. So keeping so much of time for that would not be needed. We'll see on the sub-agendas you guys are proposing. Okay, and what about the 0 hour? Just a second. Minimum 1 minute is a fixed time for a speech, whether in 0 hour or in the what was the discussion hour. Discussion hour and 0 hour, 1 minute is like a fixed time. And in the 0 hour, I don't think there is any fixed time because I'll be keeping it a bit spontaneous kind of a stuff. In that, you don't need to prepare any prior speech. You can keep a proper topic ready or a question ready. We can take it spontaneously. Sir, Urdu is permitted. Sir, Urdu, as far as it is not that complex, it is accepted because I am not that much well versed with Urdu. So I need to understand. If it is not that complex, it is accepted. The GSL, sir, GSL is not okay. So the speakers list you are saying in the alphabetical order. So no, it's not in an alphabetical order. I'll be deciding on my own.
What I follow is one speaker from the opposition, one speaker from the government. That's how I maintain the speakers list. So there is no alphabetical order. There will be like this. Randomly, I'll be picking up the speakers who are wishing to speak. One from opposition, one from government. Like this, I'll be keeping the speakers list. And one thing which I would like to suggest everyone over here, that you should make a informal WhatsApp group where you can discuss your points, the bill you want to introduce, so that it would be a bit more easier for you guys to keep the committee more productive and stick towards the debate. One more thing, Naman, can you please, let them know about sources, reliable sources and good sources for them to research? I'll tell. I guess there is one more question. Like speakers list is similar to opening statements, right? So speakers list is not similar to the opening statements. I think there is a confusion. Speakers list over here, I meant, is like the list that I'll be maintaining. Who will be speaking next or who will be speaking? That is a speakers list. That is not a GSL that is in the UN committees. It is not a GSL that is in the UN committee. It is just a speakers list. That it is just a record that I'll be maintaining, that who will be speaking next. During debate, can we use both the languages? Sir, I guess it's not that rigid that you should stick to one language, but if you will stick to one language, that would be great. Like in one speech, you can use English, in other you can use Hindi. It's no, as such, no rigidity over here. I hope the ones who are asking the questions, their doubts are getting cleared. If they are not getting cleared, they can ask it again so that I can rephrase your query in such a way that you can understand it. Now, regarding the sources that are acceptable, like there are some parliamentary committee reports, there are some reports, ministry reports, all the ministry reports that are acceptable. Sources like Lok Sabha TV, Rajya Sabha TV debates, facts from there are acceptable. Try, if you are using any newspaper information, try to stick to the Hindu or the Indian Express. That would be like acceptable. Wikipedia is not at all acceptable, and all the government reports are acceptable. Supreme Court cases uh, with proper citation and year, that are that is to be mentioned. If you are citing any Supreme Court judgment, or if you are referring to a judgment, proper citation has to be mentioned. And if you are not mentioning that in your speech, you need to forward me the citation that you are referring to. And if you are stating any kind of article or a section, you need to state it from the act itself. Like you need to state it from the uh, Constitution of India only. You don't need to state it from any report or any kind of law commission report. I would be accepting article. Shit. All right. So I would be accepting articles or the section from the act itself. What are the sub agendas we are going to discuss regarding that, sir? Regarding the sub agendas, you guys need to give me what you want to discuss, because I'll not be telling the sub agendas. And regarding someone said that they are mentioned in the study guide. Do not stick to the sub agendas that I have given in the study guide, because they are just to give you a kind of a idea that what type of sub agendas I am wishing to look forward. So news sites like sir, Reuters is acceptable. Reuters. Al Jazeera, I think it's Al Jazeera, and Al Jazeera is an accepted news site in UN, so you can decide if you want to accept it in Lok Sabha. Sir, I think you should not refer to Reuters. So you should not solely rely on Reuters or Al Jazeera, because it's much more of a Western, I'd say. Rely on the Hindu or the Indian Express. That would be a great source, or the Rajya Sabha TV or the Lok Sabha TV for the news items or the news information. What are we supposed to include in opening statements?
Sir, I have discussed it earlier as well. You need to just put forward your stance or party ideology in the opening statements. Any other query Harman, they had during the yesterday's session? No, I don't think so. They had any query. They were waiting for this session to get their doubts clear. I think all of them are now thorough with the procedures and all the doubts. However, I've also informed that if they need any clarification in the committee, they can ask. Right? Sir, in case they had any query at any point, they can freely call me. It's not an issue. They Sure, can sure. freely call me. One Okay, so yeah. One thing that I would like to mention, that do not solely base your research on the background guide, because it is just to give you a idea. No one is I don't expect that you should present the facts that are mentioned in the study guide, because it is just to give you a basic idea that what is the agenda and what type of research I am expecting from you. You should not solely base your research on that. It is just to give you an idea what to do in the case of apologies. I didn't get you, Sonia Gandhi, what you are trying to say. I think what what Madam Gandhi is trying to ask is, if in case there is some, if someone abuses someone else or some party member abuses their opposition, are they liable to pay apologies, and in what way? So there is a concept of right to reply, but I don't think, only in extreme cases I would be granting the right to reply. Because if I'll start to grant right to reply to every person, there would be a lot of ruckus created and everyone would be like asking for the right to reply. Because it is an Indian committee, a lot of rhetorics are there. So right to reply is completely on the EB's discretion. And to be very clear, there is no need of using any kind of unparliamentary languages. No unparliamentary word should be used by any member. Using of any kind of unparliamentary language would lead to kicking you out from the committee. I hope that's fair, Harman. Yeah, absolutely fair. Absolutely fair. Okay, anyone, if you have any other doubts, now is the time to ask. If not, Basically, we may conclude the session. If you no all one is asking anything, I guess. okay. Basically, we are in opposition if the other personality is in the opposition. I think that's a statement he or she is making. Like, If it is a question, you can rephrase it or ask it. What about the awards? Harman, tell them about the award. yeah, so about the awards, like in the other committees, we have position papers, but in Lok Sabha, we don't. So the award for position paper won't be liable to applicable to Lok Sabha. Now, in Lok Sabha, we'll have three awards: the general awards, the best delegate, the outstanding delegate, or the high com, either, and the special mention. Apart from that, since this is a big committee, bigger than most of the committees that we have, we can allow one or two honorable mentions or verbal mentions upon the chair's discretion. The awards is something the chair and the secretariat will decide separately, and you'll know it before the committee ends on 5th. Okay, you'll know the kind of awards there will be in the starting of the committee or towards the end. Okay, I hope that clears the ground. Any other question relating to the ROPs, research, anything? You are free to ask them right now. I am here to clear your doubts. Sir, Yes, sir. sir, will there be any ground for no confidence motion? Sir, I think no confidence motion should not be raised, but in case the opposition wants to raise, they can, but refrain from doing that because it's an online simulation. So there will be a lot of problems over here. So please refrain from doing that. In offline committees, you can do that, but in online, there would be a lot of problems because I won't be able to like keep everyone calm during that. So I hope that's okay if I won't allow no confidence motion. Sure, sir. Thank you so much. Okay, so I don't see any more questions. So we may conclude the session. If all of you,
Yeah. Does anyone have any questions? Yes, Yeah, yes. Shashi Tharush. Yeah. Actually, Jyotiraditya Scindia is not a member of parliament anymore. So, from which party will he speak right now? From the BJP or from the Congress? Good As he's question. joined. Sir, I think her portfolio is a bit controversial. I don't know why Yes, exactly. why has it been placed in the mattress. I Naman, think if he you should be representing Congress right now, sir, because whenever he was elected from the Congress party, and he still hasn't become a MP from the BJP, the Rajya Yes. Sabha MP. Yeah, okay. If you want to go further with this, we can alter the matrix. If Jyotiraditya Madhav Rao Scindia is comfortable with that, we promise if we change the matrix, we'll give him or her an equally good portfolio. But all I wanted to say is if Madhav Rao Scindia, Jyotiraditya Madhav Rao Scindia, we included this because it could be a part of fresh controversy and a fresh debate for the question hour or the discussion hour, like you I said. think like we can do one thing is like we can keep it on their own discretion from which party they want to like present their view, but they have to stick to that one stand only, one to that one ideology and one party only from starting to the end. Okay. Could also be done. That can be done. All right. So that can be done, and in the discussion hour or in the 0 hour we can like get questions on her or like that we can do. All right. Any other questions? I think Rahul Gandhi does have one. Or do you have one, sir? No, sir, I'm clear. Thank you so much. Yeah, okay. You can just mute yourself then. So if Yes, sir. everyone is clear with their questions and everyone is ready to get this session to an end, you can just raise your hand using the raise hand feature. So we may know that we're done with it. You have to get to the manage participants option where you can raise your hand. Or you can use the emoticons that are given over here, like the reactions one. Yeah, okay, you can use the emoticons as well. This also, it's fine. And same thing would be followed in the committee as well for the recognition, either the raise hand option or the reactions. And one thing I would like Herman to clear that just kindly tell them that any kind of unparliamentary behavior or any kind of uh, problems to the committee would lead to kicking out of the person who is causing the problem. Just kindly clear this. Yes, I cleared it out that upon the chair's discretion, the chair is like in this case, the speaker is but a person who will give direction to the committee. But if he or she observes any unparliamentary or casual behavior or profanity in the committee, he or she has the right to gag the delegate out for however long he or she wants. Okay, so I hope that's clear. Sir, is there any rigidity over clothing? I don't think it's. Herman, should there be any rigidity regarding the clothing? Because I don't have any problem. So, for the other committees, generally the UN committees, we have decided that business formals, business casuals, and like a normal shirt, any kind of shirt would work. However, it's upon their choice. So I don't think clothing matters that much. You can choose whatever you want to wear. Yes, you can wear a t-shirt also. Yes, you can, absolutely, no problem. Not an issue. Any other questions? और कोई सवाल या और कोई क्वेरी आप लोगों की? I think we're done with it, right? Yes, if you want, we can wait for 2 minutes and then we can end. Okay, fine. Most of them have raised their hands. Bhagwat Maan, Captain Amrinder Singh, Sonia Gandhi, you all left to raise your hands. If you want this session to end, then you can just raise your hand using the raise hand feature. Captain Amrinder Singh, Sonia Gandhi, Bhagwant Maan is left. If he's having any question, he can unmute himself and ask. All right. So thank you guys. You can DM me or you can call me anytime if you have any questions during your research. Prepare well. We'll meet you on the committee. All right.
Thank you so much. Okay, guys. Bye. Thank you so much. Thank you, Naman. Thank you.